Seventh topic of Introduction to Financial Management chapter is Scope of Finance Function. नॉर्मली एक फाइनेंस फंक्शन में वो सब आता है जो किसी बिजनेस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मेंटेन रखने में इन्वॉल्व हो, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन असेस करना इन्वॉल्व है, जिसमें बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है और उन्हें अचीव करने की स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की जाती हैं। सेकंड पॉइंट बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। किसी बिजनेस के फाइनेंशियल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए बजटिंग और फोरकास्टिंग की जाती है। थर्ड पॉइंट फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल भी फाइनेंस फंक्शन की स्कोप में कवर किया जाता है। मैनेजमेंट, रैशनली कॉस्ट कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्सेट्रा जैसे फाइनेंशियल कंट्रोल डिवाइसेस यूज़ करती है। फोर्थ पॉइंट एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंस फंक्शन के स्कोप में एंटरप्राइज की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करना भी इंक्लूड है। फाइनेंस लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए भी रिक्वायर्ड होती है। यह सिर्फ बिजनेस की कमेंसमेंट के समय ही नहीं, बल्कि बिजनेस कंटिन्यू होने के दौरान भी रिक्वायर्ड होती है। फंड्स की शॉर्टेज बिजनेस को रुइन कर सकती है, इस तरह फंड्स की रिक्वायरमेंट की प्रॉपर एस्टिमेशन ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट कैश एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। कैश और ट्रेजरी मैनेजमेंट भी फाइनेंस फंक्शन के स्कोप में कवर होती है। कैश और ट्रेजरी मैनेजमेंट में मनी नीड्स को असेस करना इंक्लूड है और यह इंश्योर करना कि एंटरप्राइज को ज़रूरत पड़ने पर मनी मिल जाए। सिक्स्थ पॉइंट डिसाइडिंग ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में किसी कंपनी के सभी सोर्स ऑफ फाइनेंस का मिक्स इंक्लूड होता है। फाइनेंस फंक्शन में किसी कंपनी के लिए ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना भी इंक्लूड है, ताकि कॉस्ट को मिनिमम किया जा सके और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। सेवंथ पॉइंट चूजिंग एन एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस। फंड्स डिफरेंट सोर्सेस से प्रोक्योर किए जा सकते हैं। फाइनेंस फंक्शन का एम मोस्ट एप्रोप्रिएट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को चूज़ करना है। लॉन्ग पीरियड के लिए फंड्स को शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करके या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा बोरो करके अरेंज किया जा सकता है। शॉर्टर पीरियड के लिए फंड्स शॉर्ट टर्म सोर्सेस जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंस कंपनीज, कैश क्रेडिट्स एक्सेट्रा से अरेंज किया जा सकता है। एट्थ पॉइंट एंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फाइनेंस फंक्शन सिर्फ सुटेबल सोर्स ऑफ फंड्स डिसाइड करने और फंड्स की प्रोक्योरमेंट पे ही एंड नहीं होता, फंड्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। फंड्स को उन वेंचर्स में यूटिलाइज किया जाना ज़रूरी है जो कि बिजनेस के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हों। नाइन्थ पॉइंट कंट्रोलिंग अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल। अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल पे प्रॉपर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि एंटरप्राइज ने क्या पे किया है और क्या रिसीव। टेंथ पॉइंट इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन फाइनेंशियल एनालिसिस पे बेस्ड है। फाइनेंशियल एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स में रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है, ताकि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को बेटर वे में अंडरस्टैंड किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट यूनिट्स को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना चाहिए, ताकि मैनेजमेंट की यह जानने में हेल्प हो सके कि फंड्स का कैसे यूटिलाइज किया जाए और उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। 11th टॉपिक टैक्स प्लानिंग एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। फाइनेंस फंक्शन के स्कोप में टैक्स प्लानिंग और गवर्नमेंट की
ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड वर्क भी इंक्लूड है। 12th पॉइंट, डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड फर्म की अर्निंग का वो पार्ट होता है जो वो उसके शेयर होल्डर्स को पे करती है। डिविडेंड की पेमेंट का अल्टरनेटिव ये है कि कंपनी उसकी अर्निंग्स को रिटेन कर ले। इस तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेजर डिसीजन डिविडेंड डिसीजन में यह चूज़ करना है कि उन्हें प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स और एक्सपेंशन के लिए रिटेन रखने में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह डिविडेंड्स पेड और रिटेन्ड अर्निंग्स में बैलेंस बनाना ज़रूरी है ताकि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मेंटेन किया जा सके।